वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस कौन होगा? नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल हो गई। पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम तलब। खुसूसी कमेटी में मुस्लिम लीग नून के 4, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के 3, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम और MQM का 1 रुकन कमेटी में शामिल है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक के नाम दिए, जबकि सेनेटर आजम नजीर तारड़ सेनेट की नुमाइंदगी करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, फारूक एश नाइक और सैयद नवीद कमर के नाम भिजवा दिए गए। फारूक एश नाइक सेनेट, जबकि राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कौमी असम्बली की नुमाइंदगी करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के लिए तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर के नाम दिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तजा को नामजद किया, जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से राना अंसर को पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद किया गया है। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जजिस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए तश्कील करदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जजिस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। पहले मरहले में कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब होगा, जबकि दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर वोटिंग होगी। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है, तहरीक इंसाफ के अरकान कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमान के दोनों ऐवानों में रायशुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की मंजूरी दी गई। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी जमाती रुकनियत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। हिदायत के बरक्स पार्टी से रवाबित मुनक़िता करने वाले दीगर अरकान को शोकेस नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 2009 में लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए। 2018 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे से तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर 2009 में सिंध हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज तैनात हुए। 2018 में जस्टिस मुनीब तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस याहिया आफरीदी 2010 में पेशावर हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज तैनात हुए। 2012 में बतौर जज और 2016 में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने। 2018 में तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए। हम चाहेंगे नए चीफ जस्टिस का नाम ज्यादा सपोर्ट के साथ आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट और मिलिट्री कोर्ट्स ना बनना PTI का मुतालिबा था। काजी फाइज ईसा ने किसी जगह एक्सटेंशन के हवाले से बात नहीं की। PTI ने खुसूसी कमेटी में कहा था कि मुसविदे पर मुत्तफिक हैं। जो लोग बानी PTI से मिलने गए वो तरमीम के लिए वोट देने को तैयार थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक भी सेनेटर और MLA लापता नहीं था। तरमीम से 3-4 दिन पहले नंबर्स पूरे हो चुके थे। दूसरी जानिब बशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, जो तरामीम हमने मंजूर की उनका मुसवदा PTI और JUI ने बनाया। जिन चीजों पर PTI ने मौलाना से इत्तेफाक किया उन पर हम माने तो ये भाग गए। जुडिशल कमीशन में 6 लोग अदलिया के और 2 अपोजिशन के होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे और साख वाले जज हैं। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। कमीशन में जुडिशरी का पलड़ा भारी है। 13 में से 5 अरकान जुडिशरी के हैं, 5 हुकूमत के हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत मनमानी नहीं कर सकती, ना जुडिशरी मनमानी कर सकती है। सीनियर मोस्ट के तस्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जुडिशल कमीशन बहुत ताकतवर है और इसकी सदारत चीफ जस्टिस के पास है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर मुशावरत भी होगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब एजेंडा जारी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। शफकत अब्बास और MQM की जानिब से भी 2 आईनी तरमीमी बिल पेश होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी, जबकि सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है, हमारे 5 अरकान ने ऐवान में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया।
जिन अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की उनका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। इनहराफ करने वाले अरकान हमारे साथ राबते में थे, जिन्होंने कुरान पर हल्फ लिया, उनकी वीडियो हमारे पास है। उन्होंने कहा इनहराफ करने वाले अरकान ने अपने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की। जिसने बानी पीटीआई को छोड़ा वो हम में से नहीं। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर से कोई राबता नहीं हुआ था। देखिए जी, हमारे जो डिफेक्टर्स थे उसमें 5 लोग थे जो हॉल में आके बैठे और असेंबली में उन्होंने वोट दिया। इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और खान साहब के हुक्म की अदूली करते हुए एक ऐसी चीज जिसकी पार्टी मुखालफत कर रही थी उसको पब्लिकली इन्होंने वोट दिया। इनकी आने वाली नस्लें जो है इन्होंने उनके लिए भी मसाइल पैदा किया है। हमारे पास जी इन सब की वीडियोस मौजूद हैं। ये बताया गया है कि 16 से ऑनवर्ड्स उनसे इनका राब्ता ना हो सका। आईनी तरमीम हुक्मरानों के गले में पड़ेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं आईनी तरमीम अदालती निजाम को कंट्रोल करने के लिए लाई गई। जहूर कुरैशी को शाह महमूद ने पैगाम दिया, अगर पीटीआई के खिलाफ वोट दिया तो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैन कुरैशी को शाह महमूद ने केपी जाने की हिदायत की। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आईनी तरमीम इन्हीं के गले में पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो माजी है वो हमेशा ये रहा है कि आपने जिसके लिए पर्सन स्पेसिफिक या किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए आपको ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पैगाम दिया है कि जैन को कि जैन जाके तो जहूर कुरैशी से राब्ता करे और उसे बताए कि अगर आपने तरमीम के हक में वोट दिया और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो फिर मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। कि मेरा लास्ट मैसेज जैन कुरैशी को यही था कि तुमने किसी सूरत के अंदर जो मर्जी हो जाए उसकी नतीजा जो भी हो तुमने वोट नहीं करना। सर नहीं, मैं बेजमीरों बेशर्मों और अपने मौसलों की कमर में छुरा घोंपने वालों को मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बात करूं। वहीं रहनुमा तहरीक इंसाफ जैन कुरैशी ने रूपोशी से मुतलिक वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा आईनी तरमीम से मुतलिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हूं और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। मैं अपनी कौमी असेंबली की सीट से उसी वक्त इस्तीफा दूंगा और सियासत छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा ये बता दे कि मैं किसी हुकूमत के एहलकार को मिला हूं या मैंने किसी को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं उनको वोट दूंगा। पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर का बयान भी मंजर आम पर आ गया। कहा मैं बानी के साथ हूं और उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूं। मेरे हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा गवाह सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूं। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है ना मैंने कोई वोट दिया है और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं वफाकी शरीय अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया गया है। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम के फरोग के लिए एक अहम पेशरफ्त है। वफाकी शरीय अदालत ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। प्रेस रिलीज में कहा गया है पार्लियामेंट ने आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया गया है। ये आईनी तरमीम एक तारीखी कामयाबी है जिससे इस्लामी मालियात को फरोग देने के अज़म का इयादा होता है। ये तरमीम वफाकी शरीय अदालत की तरफ से 28 अप्रैल 2022 को सुनाए गए तारीखी फैसले का नतीजा है। उनका कहना था कि ये फैसला जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर ने तहरीर किया था। फैसले में अदालत ने मुल्क के मालियाती निजाम से रिबा के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मुद्दत का तयन किया था। ये फैसला बाइन का हिस्सा बन चुका है जो पाकिस्तान की कानून साजी की तारीख में एक अहम पेशरफ्त है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं पाकिस्तानी मुआशी टीम के वफ्द की IMF के डायरेक्टर से वाशिंगटन में मुलाकात हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल
اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد شامل تھے۔ پاکستانی وفد نے توانائی اور سرکاری اداروں کی اصلاحات پر بات کی۔ ملاقات میں پاکستان کو استحکام سے ترقی کی طرف لے جانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ IMF ڈائریکٹر نے پاکستان میں اصلاحات کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں الوزیر اینڈ مارشل کے حکام سے ملاقات کی۔ الواریز اینڈ مارشل کے وفد کی قیادت سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے کی۔ اجلاس میں بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کا نیوکلیئر ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے عالمی سطح پر کارروائی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے خطاب کرتے ہوئے کہا، FMCT کی موجودہ پالیسی کو آگے بڑھانے کا وقت گزر چکا۔ فضائل میٹیریل کو کنٹرول کا معاہدہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے حقیقی کردار ادا نہیں کرے گا۔ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے بھارت نے جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیار متعارف کرائے۔ بھارت نے بحر ہند کو جوہری بنا دیا۔ جوہری تجربات نہ کرنے کی یقین دہانی کرانے سے انکار کیا۔ بھارت جموں کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا۔ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ برطانیہ کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ نواز شریف جمعے کے روز دبئی روانہ ہوں گے۔ دبئی میں ایک روز قیام کے بعد طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہوں گے۔ لندن میں 2 روز قیام کے بعد نواز شریف امریکہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن پہنچیں گی۔ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے تناظر میں ججز نے دلچسپ ریمارکس دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران سوال کیا، کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے دلچسپ مکالمہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی۔ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہی ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ آئینی ترامیم کے خلاف بشرا گوہر اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی دائر درخواستوں پر آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کرانے کے لیے بھی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ اعظم سواتی نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کرانے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پولیس ترمیمی بل 2024 پر یو ٹرن۔ صوبائی اسمبلی کا پولیس ترمیمی بل 2024 5 روز بعد واپس لینے کا فیصلہ۔ کے پی اسمبلی کے اضافی ایجنڈے کے تحت پولیس ترمیمی بل واپس لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ سے اضافی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔